मित्रों, संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे कराने आई टीम पर इस्लामी भीड़ ने हमला कर दिया। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसने उपद्रव रोकने के लिए फायरिंग की ही नहीं, वे हथियार दिखाकर उपद्रवियों को केवल डरा रहे हैं। मृतकों की शवों से 315 बोर की गोली निकली है। इस तरह की गोलियां पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। मित्रों, वो वर्शिप एक्ट यह भी कहता है कि जिन धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 के पहले से विवाद चल रहा है, उन पर यह एक्ट लागू नहीं करेगा। मुस्लिमों को यदि मजहबी एकता की इतनी ही फिक्र होती तो वे स्वयं कहते कि भाई जहां जहां आपके पास सबूत हैं कि यह पहले मंदिर था, आप ले लीजिए, हम मस्जिद कहीं और बना रहे। हिंदू धर्म स्थलों पर शिवलिंग पर कुल्ला होता रहे, पैर हाथ धोए जाते रहे, शिवलिंग के पूजा का मजाक उड़ाया जाए, पर हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। यदि हिंदू ने बोला, प्रतिक्रिया दी, तो सरतन से जुदा। अरफा खानम को मेरा जवाब है, किसी ने कुर्बान नहीं किया, हमने लड़कर छीनकर अयोध्या मंदिर प्राप्त किया। किसी के एहसान से हमें मंदिर नहीं मिला, मंदिर मिला हिंदुओं के पराक्रम से, लाखों हिंदुओं के लहू और पसीनों से। वैसे ही आस्थावान लोग भगवान राम के भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यह उनकी आस्था थी, उनके धार्मिक स्थल पर कब्जे की पोल खुलने वाली थी। वे भाव विभोर होकर और उत्साहित होकर नारे लगा रहे थे। वे किसी के कान में चिल्ला नहीं रहे थे। वहां लाउड स्पीकर लगाकर दिन में 5 बार नहीं कहा जा रहा था कि हमारे देवता ही पूरी कायनात के मालिक हैं। हिंसा करने वालों को, ट्रक भरकर पत्थर चलाने वालों को, गोलियां चलाने वालों को, आग लगाने वालों को क्लीन चिट दिया जा रहा है और कोर्ट के रास्ते न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मंदिर की याचना करने वालों को दोषी ठहराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मित्रों, संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे कराने आई टीम पर इस्लामी भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला कोई आम हमला नहीं था, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। तैयारी ऐसी कि पुलिस वालों को भी भारी पड़े। जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस साजिश के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। ताजा अपडेट्स के अनुसार हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। इनकी पहचान कैफ, अयान, नईम, अहमद, बिलाल और नुमान के तौर पर हुई है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पुलिस फायरिंग में इनकी मौत हुई, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसने उपद्रव रोकने के लिए फायरिंग की ही नहीं, वे हथियार दिखाकर उपद्रवियों को केवल डरा रहे थे। केवल लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं पुलिस की तरफ से। इस बात की पुष्टि भी तब हो गई जब मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतकों की शवों से 315 बोर की गोली निकली है। इस तरह की गोलियां पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। यह अमूमन उन तमंचों में प्रयोग किया जाता है जिसके लाइसेंस पब्लिक को दिए जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपसी क्रॉस फायरिंग में उपद्रवियों को गोली लगी। आरोप लगा पुलिस और सरकार पर। पुलिस ने कुछ घरों से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। इनमें से एक अजीब तरह का हथियार जिसके दोनों तरफ से वार किया जा सकता है, वह भी शामिल है। इस हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। मौके से ट्रकों के ट्रक, ईंट पत्थर बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है, रातों रात ये ईंट पत्थर इकट्ठे नहीं हुए होंगे। घटना को लेकर दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट दर्ज कराए गए एफआईआर के आधार पर छापी गई है, जिसके अनुसार सुबह करीब 9 बजे अचानक से 700 से 800 लोगों की भीड़ सर्वे रुकवाने की नियत से मस्जिद के पास आई। भीड़ में सुहेल इकबाल भी शामिल था। सुहेल सपा विधायक इकबाल महमूद का बेटा है। सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर लो। सुहेल के इतना कहते ही भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और गोली चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक उपद्रवी ने सीओ संभल को गोली मार दी, जो उनके पैर में जाकर के लगी और वे जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर दीपक राठी की ओर से संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को नामजद करते हुए 700 से 800 अज्ञात भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आपने वामी इस्लामी गैंग की धूर्तता देख ली होगी। तरह तरह की बातें हो रही हैं। हिंदुओं को ही घटना का दोषी ठहराया जा रहा है। अब वीडियो में एक एक करके सभी आरोपों का उत्तर देते हैं। मित्रों, ओवैसी, अरफा और इस तरह के जितने इस्लामवादी हैं, वे कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर पर दिए गए फैसले का ही परिणाम है कि अलग अलग मस्जिदों का सर्वे किया जा रहा है। वे एक वर्शिप एक्ट के बारे में बात करते हैं। मित्रों, वो वर्शिप एक्ट यह भी कहता है कि जिन धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 के पहले से विवाद चल रहा है, उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता। इसकी बात वे नहीं करते। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल जैसे स्थानों पर आज भी सैकड़ों ऐसे मस्जिद हैं जिनको प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं और विवाद चलता रहा है। हाँ, संख्या और ताकत के दम पर हिंदुओं की आवाज बंद रखी गई। सरकारें फेवर नहीं करती थीं। लोग गरीबी और भूखमरी से लड़ रहे थे। अब समय बदला है और लोग अपने ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों को रिक्लेम कर रहे हैं। मित्रों, हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, भारत देवभूमि रहा है। हम अपने मंदिरों की खोज अरब देशों में जाकर थोड़ी करेंगे। मुस्लिमों को यदि मजहबी एकता की इतनी ही फिक्र होती तो वे स्वयं कहते कि भाई जहां जहां आपके पास सबूत हैं कि यह पहले मंदिर था, आप ले लीजिए, हम मस्जिद कहीं और बना लेंगे और हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर रहेंगे,
हिंदू पूजा करेंगे, मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, देश की तरक्की में योगदान देंगे, आगे बढ़ेंगे, इस मजहबी लड़ाई में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, हमेशा हिंदू ही कुर्बानी दे, हिंदुओं की हत्या हो जाए, हिंदू चुप होकर बैठे रहें, उनके जमीन जायदाद छीन लिए जाए, हिंदू चुपचाप बैठा रहे, हिंदू बालिकाओं को लव जिहाद का शिकार बनाया जाए, हिंदू चुप रहे, हिंदुओं की देवी देवताओं का प्रतीक चिन्हों का इन सब का मजाक उड़ता रहे, हिंदू चुप शब्द न कहे, हिंदू धर्म स्थलों पर शिवलिंग पर कुल्ला होता रहे, पैर हाथ धोए जाते रहे, शिवलिंग के पूजा का मजाक उड़ाया जाए, पर हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। यदि हिंदू ने बोला, प्रतिक्रिया दी, तो सरतन से जुदा। हम उंगली उठाकर नहीं कह सकते कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी थी। कोर्ट का आदेश आ जाए, कौन पूछता है। दिन भर संविधान की बात करने वाले कोर्ट तक को यह कहकर बर्खास्त कर देंगे कि फैसला देने वाला जज संघी है। भीड़ निकलेगी, हिंदुओं को डराया जाएगा, उनको कुंठा का शिकार बनाने की कोशिश होगी। कल को यह हिंदुओं की जमीन हड़पेंगे और एतराज करने पर इसी भीड़ तंत्र के जरिए हिंसा करेंगे और फिर यह इस्लामवादी कहेंगे कि अरे थोड़ी जमीन ही तो हड़पी है, हिंदुओं के पास तो अथाह जमीन है। अल्पसंख्यकों को इतना भी अधिकार नहीं इस देश में। इस भीड़ का अस्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार और पुलिस कोर्ट के आदेश को लागू करवा रही थी। यदि किसी को कोर्ट के आदेश से आपत्ति थी तो वे ऊपरी अदालत जा सकते थे, लेकिन ऐसा तो वे तब करते जब उनका भरोसा हमारी न्यायपालिका पर होता। दिन रात संविधान विधान का रट्टा लगाने वालों की सच्चाई यह है कि वे भीड़ तंत्र में विश्वास रखते हैं। डिजिटल जिहादी नरफा का यह पोस्ट देखिए, कह रही है मुस्लिमों ने दिल पर पत्थर रखकर अपने देश के अमन चैन के लिए एक मस्जिद को कुर्बान कर दिया। यह अयोध्या की बात कर रही है। आगे लिखती है कि अब संघीय अदालतें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का वादा भी झूठा निकला। अरफा खानम को मेरा जवाब है, किसी ने कुर्बान नहीं किया, हमने लड़कर छीनकर अयोध्या मंदिर प्राप्त किया। किसी के एहसान से हमें मंदिर नहीं मिला, मंदिर मिला हिंदुओं के पराक्रम से, लाखों हिंदुओं के लहू और पसीनों से। रही बात हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की, तो सुनो, भारत के हिंदुओं ने कहा था हमें प्यार से अयोध्या और काशी मथुरा दे दो, हम बाकी स्थलों को दिल पर पत्थर रखकर भूल जाएंगे। परंतु मुस्लिम अपनी जिद पर अड़े रहे और कौमी एकता को ठेंगा दिखाते हुए यह मांग ठुकरा दी। अब हिंदू कह रहे हैं कि यदि लड़कर लेना है तब तो वो सारे मंदिर लेंगे जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। यदि सच में मुस्लिम अमन पसंद हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें आगे आकर सभी मंदिर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। फिर हिंदू भी एक कदम आगे बढ़कर अपने मुस्लिम भाइयों को गले से लगाएगा। परंतु पत्थर चलाने वाला यह न सोचे कि वे डरा कर हिंदुओं को चुप करा देंगे, क्योंकि अब मुगलों का दौर खत्म हो चुका है। मित्रों, ये लोग बहुसंख्यकों को डरा कर रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं हिंसा करेंगे तो आगे से इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाएंगे या निर्णय हमारे पक्ष में लिए जाएंगे। ये इसी दबाव की नीति पर चलते हैं, इसलिए वे उत्पात मचाते हैं, आग लगा देते हैं और इसका दोषी भी हिंदुओं को ही बना दिया जाता है। मित्रों, यह हिंदुओं की सहिष्णुता ही है कि दो कौड़ी की डिजिटल जिहादी ने भी हिंदुओं को हिजड़ा कहकर बुलाती है, इस तरह के पोस्ट करती है। मित्रों, ये इतना कह पाते हैं क्योंकि देश में कांग्रेस जैसी पार्टी है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, अखिलेश और उनके जैसे पॉलिटिशियन हैं। एक सवाल उठाया जा रहा है कि सर्वे टीम के साथ कुछ लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे। मित्रों, ज्ञानवापी में जब शिवलिंग मिला था तब भी भगवान की जय जयकार की गई थी, हर हर महादेव कहा गया था। वैसे ही आस्थावान लोग भगवान राम के भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यह उनकी आस्था थी, उनके धार्मिक स्थल पर कब्जे की पोल खुलने वाली थी। वे भाव विभोर होकर और उत्साहित होकर नारे लगा रहे थे। वे किसी के कान में चिल्ला नहीं रहे थे। वहां लाउड स्पीकर लगाकर दिन में 5 बार नहीं कहा जा रहा था कि हमारे देवता ही पूरी कायनात के मालिक। मित्रों, इससे तो यही प्रतीत होता है कि भारत में हिंदुओं को अपने भगवान की जय जयकार करने से भी रोका जाएगा। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है ये वाली आंटी, आ गई बागों में टहलते हुए वीडियो बनाने। मणिपुर हिंसा, यूपी, एक ही टेप रिकॉर्डर 50 बार बजाती रहती। मित्रों, मणिपुर हिंसा भी इन्हीं की साजिश है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। सरकार पर सवाल उठाने के लिए ये लोग ऐसा करती हैं और मुस्लिमों को भी यही भड़काते हैं। और जब अशांति फैलती है, आग लग जाती है, तो उसी आग पर ये अपनी रोटियां सेकते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। लोग अब इन चीजों को समझने लगे हैं, इसलिए पहले इनके हाथ से देश की सत्ता गई और अब एक एक करके इनके हाथ से राज्य जा रहे हैं। कांग्रेस अब राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ एडजस्ट हो रही है। ये क्या बोलेंगे? मित्रों, घोर आश्चर्य है कि ये सब लोग, इनका इकोसिस्टम मिलकर दंगाई भीड़ को क्लीन चिट दे रहा है। हिंसा करने वालों को, ट्रक भरकर पत्थर चलाने वालों को, गोलियां चलाने वालों को, आग लगाने वालों को क्लीन चिट दिया जा रहा है और कोर्ट के रास्ते न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मंदिर की याचना करने वालों को दोषी ठहराया जा रहा है। मित्रों, 80% हिंदुओं में यदि केवल 25% हिंदू चाहें तो सड़कों पर उतरकर संख्या बल के दम पर हर फैसला तुरंत अपने अनुसार करवा सकते हैं। परंतु हिंदू सहता रहता है, उसकी प्रवृत्ति हिंसक नहीं है। परंतु बार बार मुस्लिमों का सड़क पर उतरकर उत्पात मचाना शांति प्रिय हिंदुओं को प्रोवोक कर रहा है। हिंदुओं के हृदय में दावानल सुलगाया जा रहा है, जिसका फटना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, खास समुदाय के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि शांति बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।